प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद हकीम। पाकिस्तान में बिजली की टोटल जो पैदावार, हाईएस्ट पैदावार हमने ली है वो अभी तक 27,000 मेगावाट है और हमारी जो कैपेसिटी है टोटल वो 37,000 मेगावाट की है। लेकिन हम वो पूरी जो कैपेसिटी है वो नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जो बुनियादी वजह है, और बहुत सारी वजूहत है, लेकिन बुनियादी वजह ये है कि जितने भी ये जो पावर प्लांट लगाए गए थे ये इंपोर्टेड कोयले पे चलते हैं, ये तेल पे चलते हैं, ये इंपोर्टेड गैस पे चलते हैं। और पाकिस्तान जब चीज़ें इंपोर्ट करता है तो उसका इंपोर्ट बजट ही बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। अब एक बहुत अच्छी खबर है कि माहिरीन ने रिसर्च करके बताया कि पाकिस्तान 1 लाख मेगावाट बिजली जो है वो हाइडल से पैदा कर सकता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। दरअसल जब अयूब खान का दौर था तो उन 8 सालों के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन फोकस किया था कि हम पानी से बिजली पैदा करें, और वो जो सस्ती तरीन बिजली थी उसके बाद फिर वो पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए काफ़ी थी। फिर 90 के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग की हुकूमत ऊपर तले आती रही तो इन दोनों हुकूमतों ने या इन दोनों पार्टियों की हुकूमतों ने बिजली के हवाले से कोई काम नहीं किया, जिसका प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान को फिर जो आखिरी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने महंगे कारखाने लगाए और वो तमाम के तमाम मैक्सिमम कारखाने जो थे वो चलते थे इंपोर्टेड कोयले पे, इंपोर्टेड गैस के ऊपर और पेट्रोल तेल के ऊपर, जो भी वो भी इंपोर्टेड था। तो इस वजह से हमारी जो बिजली है वो दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम बना के लोगों को बेच रहे थे, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान से इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, और इन्होंने जो आखिरी हुकूमत थी जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और उससे पहले की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर जो है वो फिर एम्फसाइज कर लिया, यानी हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे। इसका पाकिस्तान को बहुत डैमेज हुआ। एक तरफ हमने वो कारखाने लगाए कि जो बाहर से इंपोर्ट करके हम ऑयल ले रहे थे, या हम गैस ले रहे थे, या हम कोयला इंपोर्टेड ले रहे थे, यानी आप देखिए कि लोकल कोयला था उसके ऊपर भी कारखाने नहीं लगे, उसका पाकिस्तान को बहुत मार पड़ी और हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ गया और एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि दुनिया के मुकाबले में हम कंपेटिटिव थे ही नहीं। तो जो मौजूदा हुकूमत है इसने आते ही, और फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन हुकूमतों ने कोई डैम नहीं बनाया, और अगर वो डैम बना लेते तो पाकिस्तान को आज ये सूरत हाल ना होती कि हम महंगी तरीन बिजली ना हमारी बन रही होती, बल्कि हमारी बिजली हिंदुस्तान की तरह सस्ती तरीन बिजली होती। हमने जो आज तक मैक्सिमम बिजली प्रोड्यूस की है इससे हाइडल से, वो हमने इसी गवर्नमेंट इसी पिछले साल हमने 7,500 मेगावाट बिजली पैदा की है, और हमारी ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा थी। यानी ये बहुत कम परसेंटेज है जो हमने हाइडल से किया था। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि क्यों पिछली हुकूमतों ने इस पर इकदाम ही नहीं किए थे, तो ये इसलिए हुआ नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त 10 के करीब डैम बन रहे हैं, और उनमें से 5 बड़े डैम हैं और 5 उसके मुकाबले में छोटे डैम हैं, लेकिन इन तमाम 10 डैम की जो आ रही है, कॉस्ट आ रही है, यानी इस पे लागत जो है वो 26 अरब डॉलर है। तो ये पैसा पहली दफ़ा पाकिस्तान में सही जगह पे लग रहा है, और इसका आने वाले टाइम में, यानी आप देखिए कि 2030 तक इसका जो सही मानों में इम्पैक्ट आएगा, और जिससे हम बहुत सस्ती बिजली की तरफ चले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने जो इसी दौर के पिछले दौर में इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था कि जिसके अंदर इन्होंने टर्बाइन एक लगाने थे, छोटे प्रोजेक्ट्स लगाने थे, यानी आबशारों के ऊपर, चश्मों के ऊपर, ये तकरीबन 700 के करीब इन्होंने लगाने थे ये छोटे मंसूबे, और इससे इनके जो एरिया है उसको बड़ा फ़ायदा होना था। तो इन्होंने तकरीबन आधे के करीब जो है वो प्रोजेक्ट्स लगा लिए हैं, और वहाँ के लोकल लोगों को 4.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से घरेलू बिजली मिल रही है, और कमर्शियल जो यहाँ की इंडस्ट्री है तकरीबन 5-6 इंडस्ट्री को तो वहाँ की वो बिजली दी जा रही है 7.5 रुपये पर यूनिट के ऊपर, और 20 के करीब इंडस्ट्रियाँ हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि उन्हें भी वही जो बिजली है वो सस्ती फराम की जाए, तो उनको 7.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि वो हाइडल बिजली है। यानी आप सोचिए कि अगर इसी के ऊपर हम और एम्फेसाइज किया
जो कि माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान के पास आराम से कैपेसिटी है। यानी आप देखिए कि चित्राल जो एक ज़िला है उसी के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम 4,500 मेगावाट बिजली सिर्फ चित्राल से पैदा कर सकते हैं, और वो पानी से, यानी वो जो लोकल उसका हाइडल के ऊपर जो बिजली बन सकती है, लोकल वहाँ आबशारे हैं, नदी नाले हैं, और उससे बन सकती है। इसमें और थोड़ी टेक्निकली रीजंस हैं कि गर्मियों में वहाँ से बिजली होगी लेकिन सर्दियों में पानी नहीं होगा, तो इसलिए कुछ सोलर के लिए मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, कुछ ये जो डैम बनेंगे वहाँ से बिजली बनेगी, कुछ इन इलाकों से बिजली पैदा होगी। तो ये तमाम मजमूई तौर पे मिलके तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पानी का जो सूरत हाल है उसकी कैपेसिटी मौजूद है कि 1,00,000 मेगावाट बिजली जो है वो हम सस्ती तरीन पैदा कर सकते हैं, और वो पानी से बिजली बन सकती है। इस वक्त जो हम अपनी ज़रूरत की 38% बिजली जो है वो पानी से पैदा कर रहे हैं, हाइडल से नहीं, सस्ते तरीके से हम पैदा करें। और इस हुकूमत की जो कोशिश है कि हम 2030 तक यानी डबल ऑलमोस्ट 70% बिजली जो है वो हम पानी से सस्ती बिजली प्रोड्यूस करें, ताकि हम लोगों को वो सस्ती बिजली दे सकें। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, जबकि ये डैम के मंसूबे जो हैं वो फाइनलाइज होना शुरू हो जाएंगे 2023 से लेके 2030 के दरमियान। ये 7 सालों में ये 10 डैम जो है वो फाइनलाइज हो जाने हैं, डिलीवर हो जाने हैं, बनना शुरू, उससे बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को बिजली के हवाले से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में जो इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है, सस्ती तरीन बिजली, वो 3 बुनियादी तरीकों से पैदा की जा रही है। यानी पानी से बिजली पैदा की जाती है सस्ती तरीन, सोलर से पैदा की जाती है, और न्यूक्लियर से पैदा की जाती है। तमाम दुनिया यही बिजली प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए उधर गाड़ियाँ बिजली पे चल रही हैं, वहाँ हर चीज़ बिजली के हवाले से, इंडस्ट्री वहाँ चल रही है, लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है। तो लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में बिजली का मसले की वजह से हमारी हुकूमतों को भी इसका बड़ा नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ इनफैक्ट, कि हमारी महंगी बिजली होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री नहीं चली, और इंडस्ट्री ना चलने की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके, और एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हमारी जो इंपोर्ट है वो बढ़ गई, और इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा मुआशी जो है वो दचका लगा। और ये जब बिजली सस्ती हो जाएगी तो उससे हमारे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी खासी है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।